जैन साथियों, बात करते हैं UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये विश्व की वो संस्था है जो जलवायु परिवर्तन, जो वातावरण है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वातावरण जो होता है सबके लिए, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल, मानव हो या जानवर, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वातावरण ही हमारा साफ सुथरा नहीं होगा तो हम फिर कैसे उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो बात करते हैं UNFCCC। ये वो संगठन है जो आपके पर्यावरण के हित के लिए कार्य करता है। तो क्या होता है, औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में काफ़ी सारा, फिर कई सारे देश बिल्कुल औद्योगिक क्रांति के पीछे लग जाते हैं, तो इतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इतना उत्सर्जन किया जाता है कि जो वातावरण है उसकी तो वाट लग जाती है, पूरी लंका लग जाती है वातावरण की। फिर क्या होता है, जब काफ़ी नई नई बीमारियां आने लगती हैं, लोग बीमार होने लगते हैं, तो इन लोगों के कान में जूं रेंगती है, तो ये क्या करते हैं, एक संगठन बनाने की बात करते हैं। तो ये बात है साथी 1992 की। कब साथी? 1992 की। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर पूछता है कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन देगा, वहीं पर आपको एक छांटना होगा। तो जो हिंदी भाषी भाई हैं उनके लिए देवनागरिक लिपि में लिख कर आएगा, मतलब जिस प्रकार हम लोग हिंदी लिखते हैं वो लिखा तो इंग्लिश का ही रहेगा, पर वो हिंदी में लिख दिया जाएगा। जैसे कि आपका क्या होता है कैट, तो कैट इस प्रकार लिख देगा, कैट इस तरह, CAT ना लिख कर क्या करेगा हिंदी वालों के लिए, कैट इस तरह। तो उसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ। चलिए लिखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साथी। तो बात है 1992 की। कब की साथी? 1992 की। विश्व के 154 देश, टोटल 154 देश क्या करते हैं साथी, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में ही क्या है साथी, अमेज़न वन है। तो क्या करते हैं कि वहीं पर एक संगठन बनाने की बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की बात करते हैं। तो कब की बात है साथी? 1992। लिखिए, लिखते जाइए। 1992 में विश्व के 154 देश क्या करते हैं साथी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, ये एक शहर का नाम है, जैसे हमारे देश के शहर हैं हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, उसी प्रकार ये ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो में क्या करते हैं साथी, एक सम्मेलन करते हैं। क्या करते हैं? में बैठक या सम्मेलन या समिट करते हैं। तो कब की बात है साथी? तो 1992 की। अब यहाँ पर क्या किया जाता है साथी, इसके फ्रेमवर्क जो होता है उस पर साइन इन करा लिए जाते हैं, हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। फिर बात आ जाती है 1994 की। ये लागू कब से होता है? 1994। जैसे कि हमारा संविधान कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया, पर लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 से। उसी प्रकार ये लागू कब होता है साथी? तो 1994, 2 वर्ष बाद 1994 से लागू होता है। तो पूछता है कि UNFCCC कब लागू हुआ? तो साथी 1994 से। बना कब? 1992। बनाने के लिए बैठक कहाँ हुई? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अब साथी जिस प्रकार हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस, उसी प्रकार क्या होता है, जो UNFCCC है, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण के बारे में जानकारी लेने के लिए कि जो हमने टारगेट रखा था, जो लक्ष्य रखा था, वो पूरा हुआ कि नहीं, तो उन सब के लिए क्या करता है, COP करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
तो साथ ही सबसे पहले तो पूछेगा प्रथम सीओपी या पहली बार कब हुई, तो कहाँ हुई। तो बात करते हैं साथ ही फर्स्ट सीओपी, लिखिए फर्स्ट सीओपी। सीओपी की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो प्रथम सीओपी साथी ये होती है आपके बर्लिन 1995। अगले ही साल 1994 लागू होता है। 1995 में बर्लिन में होती है। तो पूछता है साथी प्रथम सीओपी कहाँ हुई, तो बर्लिन में होती है, जो कि जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी। तो लिख लिया होगा आपने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। 154 देश ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बैठते हैं, वहाँ पर एक संगठन बनाते हैं। 1994 से इसका जो रूल होते हैं लागू होते हैं। प्रथम सीओपी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 बर्लिन में। अब साथी जब बर्लिन में हो जाती है तो प्रत्येक वर्ष होती होगी, अब दूसरी तीसरी नहीं, पहली वाली जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी प्रकार होती रहती है साथी। और 1997 में एक होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात की जाती है। और ये बात है कब की साथी, 1997। तो 1997 में जब सीओपी होती है, कहाँ पर होती है, तो क्योटो जापान का एक शहर है क्योटो, यहाँ पर होती है। और इसे ही क्या कहा जाता है साथी, क्योटो प्रोटोकॉल। ये जो सीओपी हुई शायद तीसरी थी, सीओपी तीसरी थी 1997 की। इसे ही क्या कहा जाता है साथी, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो साथी 1997 में। किस लिए क्योटो प्रोटोकॉल जाना जाता है, तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। तो लिख लीजिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इसका उद्देश्य क्या था साथी, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात आ जाती है साथी 2002, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथी 2002 काहे इम्पॉर्टेंट है भैया, तो ये जो हुआ हमारे भारत में हुआ था। कहाँ हुआ, तो सीओपी 8 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 8 थी, और ये भारत के दिल्ली में हुआ था साथी। कहाँ पर, तो ये हमारे देश में भी एक बार हो चुका है, दिल्ली भारत। तो पूछ लेगा कि UNFCCC की जो सीओपी 8 थी या सीओपी होती है भारत में कब हुई, तो 2002 में। वो भी कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में होती है। अब इसी प्रकार सीओपी होती रहती है और 2015 का टाइम आ जाता है, और यहाँ पर एक और अन्य महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है जिसे कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट। तो बात करते हैं 2015 सीओपी 21, किसकी बात करते हैं साथी, 2015 में सीओपी 21 होती है। 2015 अपने को सभी नहीं याद करना, जो इम्पोर्टेंट हैं जहां पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे कि पहली कब हुई, क्योटो प्रोटोकॉल था। भारत में कब हुई, सीओपी 21 क्या है, तो 2015 सीओपी 21 और होती कहां पर साथी, तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसे किस नाम से जाना जाता है साथी, तो पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया, जो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी देश बात करते हैं। तो पूछ लिया जाता है पेरिस समझौता कब हुआ, तो 2015 में हुआ। काहे भैया इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या कहा, सभी देशों ने कहा कि भैया हम 2000 जो आने वाली तिथियां हैं, मतलब सभी ने डिसाइड किया कि तब तक क्या करेंगे, CO2 उत्सर्जन को कम करेंगे। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो मोस्ट खतरनाक गैस है, CO2 के उत्सर्जन को
कम करना इसका लक्ष्य है। अब 2019 में कौन हुई है साथी? तो 2019 में हुई थी 25वीं। तो 25th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ हुई है साथी? तो ये भैया हुई है 2019 में मैड्रिड। 2019 में हुई थी कहाँ? मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन की राजधानी में। और अभी हाल ही में जो 2020 में तो कोरोना आ गया तो नहीं हुई, तो 2020 में जो 26वीं होनी है ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड में होनी है। तो 26वीं COP कहाँ होनी है साथी? 26th COP कहाँ होनी है? तो 2021 में होनी है। और कहाँ? ग्लासगो, ग्लासगो जो कि क्या है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड। और इसकी अध्यक्षता करेंगे एक भारतीय मूल के मंत्री हैं, यूके के, यूनाइटेड जो किंगडम है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे साथी? तो आलोक शर्मा, आलोक शर्मा करेंगे। तो ये था साथी आपका UNFCCC। तो इसके बारे में लिख लीजिए। पेरिस समझौता पूछ लिया जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल पूछ लिया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।